नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे आप सभी। और मेरे भाई, बहुत सारे अभ्यर्थी, वैसे मैक्सिमम अभ्यर्थी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारी फैमिली में बीएड बीटीसी वाले ही हैं। तो यानी कि सभी को एक शिक्षक भर्ती का इंतजार है और मैक्सिमम ऐसे भी प्रशिक्षु होंगे जो अभी तक यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे, या फिर इस बार सीटेट उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा तो सीटेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। यानी कि यूपी टेट देना है मैक्सिमम अभ्यर्थियों को, इस वजह से कि मैं आने वाले शिक्षक भर्ती में बैठ पाऊँ। और सबके मन में यह भी डाउट है कि यूपी टेट पहले आएगा कि सुपर टेट आएगा। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं दो तीन बात पे कमेंट करूँगा। पहले तो एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, इनके पास ना ही सुपर टेट की वैकेंसी मतलब सीटें हैं, यह बार बार बोलते रहते हैं, और ना यूपी टेट कराने का इनके पास समय है, क्योंकि 1 साल तो बीत चुके हैं। आप आवाज़ उठा नहीं सकते क्योंकि आप में इतनी साहस है नहीं, क्योंकि आपको बाहर निकलना पड़ेगा और मीडिया वालों को फुर्सत नहीं है बाहर के देशों के कारनामे यहाँ पे शो कराने के लिए, क्योंकि बाहर के देश के जो कारनामे यहाँ पे दिखाएंगे ना, वह हमारे आने वाले जो युवा लोग हैं ना, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, जो मुद्दे होते हैं राजनीतिक, जो मुद्दे होते हैं धर्म से जुड़े, जो मुद्दे होते हैं कहीं एक्सीडेंट का, मान लीजिए वहाँ तक तो ठीक है, जो मुद्दे होते हैं कहीं गाड़ी बह रही है, बाढ़ आ रहा है, तो ये सब मुद्दे दिखाने के बाद अगर उनके पास फुर्सत मिले तब तो वह युवा के बारे में सोचें। तो इस वजह से न्यूज़ मीडिया पे हम विश्वास कर नहीं सकते। उनके लिए जो कमेंट किया जाता है वो सदा सत्य है, वो सब बिके गए हैं, मैक्सिमम बिक ही गए हैं, इतना समझ लीजिए। कुछ को छोड़ दिया जाता हूँ। अगर हमको बीएड बीटीसी किए हुए अभ्यर्थी हैं तो अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमको करना ही नहीं चाहिए था। अगर यह बीएड बीटीसी के लिए कुछ वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं तो इनको बीएड बीटीसी पहली बात है बंद करना चाहिए। यह तो पहली मुद्दा हो गया। दूसरी मुद्दे, यह जो सरकार ला रही है, जिस पे बहस कर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है जनता से क्या, हमारे आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं, जो इस समय उनको जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैकेंसी की, हर क्षेत्र में देखें, रेलवे में देखें, अपने शिक्षा जगत में देखें, सुपर टेट में देखें, उत्तर प्रदेश में, तो आखिर केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों एक ही एक तरह से पात्र के बने हुए हैं, एक ही पात्र के हैं, एक ही पात्र में धुले हुए हैं, इतना कह लीजिए। तो यानी कि इनको सोचना चाहिए पहले कि बच्चों को, अभ्यर्थियों को भर्ती की आवश्यकता है। यूपी टेट बच्चे क्लियर करके बैठे हैं, डीएलएड बीटीसी जो भी है और प्लस बीएड है, ये बच्चे पास करके बैठे हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं। तो आखिर एक देश एक चुनाव की बात का क्या मतलब है? फिर इसका किसी राजनीतिक मुद्दे से ही तो रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, किसी अभ्यर्थी के जीवन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हमें चुनाव आएगा तो हमें एक वोट की हम हकदार हैं, एक वोट हम देंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा देंगे। लेकिन इसका क्या तात्पर्य है? अभी तक जो चलता आ रहा था क्या हुआ? अभी तक सही नहीं था, इससे प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते थे। आखिर क्या फ़ायदा है? अभ्यर्थी को तो कुछ फ़ायदा नहीं है। भले अगर आप लोग को जो भी फ़ायदा लगे तो कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग कहें कि भाई अगर यूपी टेट भी अगर नहीं कराना चाहते हैं तो बताएं, क्योंकि अगर यूपी टेट, पहले तो यह कारण हो सकता है यूपी टेट ना कराने का कि इनके पास पर्याप्त संख्या है, बच्चों की भर्ती निकालेंगे तो पर्याप्त संख्या है। भाई इनके पास यूपी टेट सीटेट के अभ्यर्थी पास जितने हैं, जितने वैकेंसी निकालेंगे उसके हिसाब से पर्याप्त हैं, इस वजह से यूपी टेट सीटेट नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये यूपी टेट कराकर मतलब कराने की बात किए हुए हैं सुपर टेट निकालने से पहले, और यूपी टेट कराने 1 साल हो गए, ये दूसरा साल समाप्त होने को है। पता चल रहा है, कहीं से आ रहा है न्यूज़ कि मार्च तक कराएंगे यूपी टेट। मतलब कोई ठोस सब न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। भाई करा भी सकते हैं, इनका क्या लेना देना है? अगर मार्च तक कराएंगे तो यानी कि साल गया, समझ सकते हैं ना। यानी कि ये क्या करने वाले हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इससे कोई अवगत नहीं है इनके सिवा। दूसरी तरफ अगर हम लोग चुप्पी साधे रहेंगे, इस तरह से काम भी नहीं चलने वाला है। पहले तो यह, अगर चुनाव है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अभ्यर्थियों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें यह चीज़ें ध्यान देना है कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी माहौल को बनाकर बस हमें बैठना है एक जगह और धरने करने हैं इस बात को लेकर कि भाई आप ऐसा काम करो ना। चुनाव में जब आती है तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं इस वजह से कि भर्ती आने वाली है। हाँ भाई, हमारे लिए वही मेन है, तो हम इस वजह से परेशान होंगे। लेकिन अगर चुनाव भी है और भर्ती भी नहीं आए तो चुनाव का कुछ भी हमारे लिए फ़ायदा निकला? पहले तो यही एक फ़ायदा होता था कि चुनाव आएगा, भर्ती आएगी, चलो बच्चों तैयारी करो। माँ बाप भी होते थे, ऐसे हो जाते थे कि हाँ भाई अब तैयारी कर रहा है बच्चा, अब चुनाव भी आ गया है तो अभ्यर्थी के लिए बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। लेकिन अब यहाँ तो
हम वो भी आशाएं खोते हुए नजर आ रहे हैं कि अब चुनाव आए, चाहे जो भी सिस्टम, चाहे राज्य में हो चुनाव, चाहे केंद्र में चुनाव हो। राज्य में देख लिए हम, उत्तर प्रदेश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा धरने का, और केंद्र में भी धरने शुरू किए हैं बीटीसी वाले अभ्यर्थी। तो यानी कि अब देखना है कि केंद्र में तो बहुत पहले से आप धरना शुरू किए हो भाई, साल की शुरुआत से ही किए हो, लेकिन कुछ उसका फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। आने वाले 4 महीने भी बीत जाएंगे, इतना हमें समझना है बस। अगर सरकार जो करना चाहती है वो आप सभी के सामने है। अगर यूपी टेट नहीं देना चाहती है इस बार, तो एक और कारण हो सकता है अभ्यर्थी, पता है क्या? जिस प्रकार से इन्होंने अग्निवीर लेके आए, अग्निवीर लेकर आए 10 साल बाद, मतलब ये जितने साल बीत गए, आर्मी में कोई भर्ती नहीं, बीएसएफ में कोई भर्ती नहीं, ये सब नहीं आ रही थी, तो अचानक से इन्होंने अग्निवीर लेकर ये आ गए कि हो सकता है बाय द वे अगर ऐसा यूपी में घटना घटती है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप राजनीतिक के मोहरे बन चुके हो। आप कुछ नहीं कर सकते। जो हो रहा है प्यादे की तरह, जो हमारे पास चेस होता है, चेस के प्यादे होते हैं ना, उनको चलना होता है बस। चलो आगे की तरफ चलो और साइड करके मारो, बस एक कदम चल सकते हो, वो भी आगे चलोगे, पीछे चल ही नहीं सकते। पीछे आने का आपके पास रास्ता है ही नहीं। अब आपको अगर वो लाते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर देते हैं ना, क्योंकि आपको यह फिक्स थोड़े है यार कि इस सालों के बाद जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये कोई लिखित दिया गया है उनके द्वारा? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो भी काम केंद्र करता है वह राज्य सरकार, पहले तो यह होना चाहिए हमारे नज़र में, हमारे संज्ञान में, कि जो सरकारें अगर देखेंगे केंद्र में है वह राज्य में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यह नियम आ गया, एक सरकार एक देश एक चुनाव, अगर ऐसा आ गया नियम, तो आप खुद सोच लो। जो एक तरह से हम यह कहते थे कि भाई जो केंद्र में है अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो राज्य में सरकार हम पलटी मार देते थे, हमारे अनुसार विधानसभा का चुनाव होता था। लेकिन अब वो ऐसा भी नहीं होगा। आपको एक ही सरकार को चुनना है, एक ही सरकार को वोट देना है, एक ही पार्टी को वोट देना है। उसी पार्टी का अगर विधानसभा में चुनाव, विधानसभा जीतता है तो उसी पार्टी का होगा और केंद्र में भी वही पार्टी होगा। इस प्रकार से चीज़ें सिस्टम बनने जा रही हैं। मतलब कि जटिल होंगी चीज़ें। भले आप कहोगे दुनिया भर का बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, वो उसका फ़ायदा होगा। कहाँ फ़ायदा होगा? उस पैसे से आपको कुछ लेना देना है? पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा, आज भी नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ बच्चों, सिर्फ हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, सिर्फ एक रोजगार की। उस रोजगार के लिए जो जितने नौटंकी हैं इस 4 महीने में आप करना चाहते हो कर लो बस। यूपी टेट अगर हो गया नवंबर में जैसे होता था, तो आने वाली वैकेंसी आपके लिए मे भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आ जाए भर्ती। लेकिन अगर यूपी टेट या मार्च में कराते हैं तो फिर भर्ती का समझ लेना बच्चों बहुत खिंच जाएगा। जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, वह मैं कह देता हूँ। हो सकता है कि हमें 2026 से पहले भर्ती न देखने को मिले, अगर इस साल भर्ती नहीं आई तो, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। आप सोच सकते हैं इनके इशारों पे हमें चलना पड़ेगा। फिर चुनाव ही तो ऐसा एक माहौल होता है जो कि इनको हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। इनको काम, मतलब कि व्यक्तिगत चीज़ें हम रख सकते हैं, लेकिन उस चुनाव के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इतना ध्यान में रखना अभ्यर्थी। लेकिन अगर अभी भी कुछ कहना है आपको तो आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। और अगर चीज़ें हमारे अंडर में हैं तब तक हैं, जब तक हम कुछ कर सकते हैं तब तक करें। अन्यथा कंडीशन में आप देख सकते हैं माहौल किस तरफ ले जा रहा है हमारे, मतलब कि हमारे सिस्टम को, हमारे अभ्यर्थियों के जीवन को किस तरफ ले जाया जा रहा है। डिग्रियाँ तो सबके पास हैं, लेकिन किसी के पास अस्थाई नौकरी नहीं है। नौकरी सभी कर रहे हैं। अगर ऐसा न करना हो, आपको भर्ती नहीं निकालना हो, तो बीएड बीटीसी बंद करें। बीएड बीटीसी के साथ साथ वो उस प्राइमरी, उस एक तरह से जो आपका इंटर कॉलेज उसको बंद करें, क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन आप भी करिए, ये चीज़ें हो जाएंगी ना। तो मतलब बहुत पहलू इस पे बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है, अपना तर्क वितर्क किया जा सकता है इस पर। जो भी आप करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इससे हम सुझाव भी आपसे मांगते हैं। या अभ्यर्थी आगे क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार से इनको एक तरह संबोधन करते हुए आपके पास वीडियो एक बनाना चाहिए कि जिससे आप उस पर सपोर्ट करें और ये सरकारें तक पहुँचे, जिससे वो देखकर यह कह सके कि हाँ भाई मैक्सिमम अभ्यर्थी जब इस चीज़ से चाहते हैं तो यह क्यों न पहल किया जाए। देखिए जो चीज़ें एक तरह से वायरल होती हैं उस पर ज़्यादातर स्टैंड लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आपका कहना क्या है, आप इसे वायरल करना चाहते हैं तो करें अभ्यर्थी, लेकिन अपना जो रवैया है भर्ती मुझे चाहिए तो चाहिए, इस बात से अड़िग रहिएगा।